13 अक्टूबर से आप जो है मुस्लिम आरक्षण और संविधान बचाओ रैली के तहत आप लोग पैदल मार्च पे निकले हैं, तो ये रैली जो है कहाँ ख़त्म होएगी, क्या मकसद है आगे का, इसके ज़रा इस पर दो शब्द बोलिए। माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक 20-25 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और 22 साल से मुसलसल हम मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं। और पिछली जो हुकूमतें थी उन्होंने जो है बहुत सारे कमीशंस बनाए हैं मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट बनी है, सच्चर कमेटी बनी है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट बनी है और बहुत सारी कमीशंस जो है बन के तैयार हुए हैं आज़ादी के बाद से आज तक। लेकिन वो कमीशन बने, उसकी रिपोर्ट हुकूमत को पेश हुई और हुकूमत की रद्दी की टोकरी में वो चली गई। लिहाजा हमारा मुतालबात ये है कि जो रिजर्वेशन कमीशनों ने जो है जो रिकमेंड किया गवर्नमेंट को कि मुसलमानों को इतने % रिजर्वेशन देना चाहिए, इसलिए कि वो पसमानदगी की बुनियाद पर, यानी गरीब रेखा के नीचे जो लोग हैं मुसलमान हैं उनको जो है रिजर्वेशन देना चाहिए, इस बुनियाद के ऊपर रिपोर्टें पेश हुई हैं। हम हुकूमत से यही मांग करने के लिए आगे निकले हैं कि पिछली हुकूमतों ने भी हमें नज़रअंदाज किया, ये हुकूमत भी हमको नज़रअंदाज कर रही है। इसलिए अब के हमने बीच का एक नया रास्ता ये निकाला कि हमने ये सोचा कि हुकूमत को जो है ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हम निवेदन दे देंगे, धरना दे देंगे, जुलूस निकाल देंगे तो रिजर्वेशन हमको मिल जाएगा। इसलिए अब के हमने एक नई तरीक़ा इख्तियार किया है, औरंगाबाद से मुंबई तक पैदल लॉन्ग मार्च हमने यहाँ निकाला है। और यही बात हम अब शिंदे सरकार के पास जाके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान पसमानदा है। जो रिपोर्टें हुकूमत ने बनाई थी वो हुकूमत की बुनियाद पे ही हमको जो है रिजर्वेशन दिया गया। ये मुतालबा हमारा है। जी बताइए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है और कितने दिन से मुस्लिम हित में और संविधान बचाओ रैली के तहत काम कर रही है? ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र। जी, हम पिछले 20-25 साल से मुस्लिम आरक्षण के ऊपर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मुस्लिम आरक्षण के साथ दलितों को, वंचितों को, पीड़ितों को और अल्पसंख्यकों को संविधान का महत्व और उसकी ज़रूरत, साथ साथ हम उसी को भी लेके साथ में चल रहे हैं। और उसी बुनियाद के ऊपर हम मुस्लिम आरक्षण और संविधान बचाओ की ये जो पद यात्रा निकाले हैं, ये महाराष्ट्र सरकार तक जाके हम हमारी बात को मनवाने की और हकीकत को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार इस वक्त जो है तो सभी की रिजर्वेशन की बात कर रही है, मराठा आरक्षण की बात कर रही है, धनगर आरक्षण की बात कर रही है। हम सारे आरक्षण के फेवर में, हम किसी के आरक्षण के आड़ में नहीं है। मगर जब सरकार मराठा आरक्षण की और धनगर आरक्षण की बात कर रही है तो मुसलमानों की जो बात जो आ रही है, अगर केंद्रीय HRC को अगर आप देखेंगे, उसकी रिपोर्ट को देखेंगे तो उसका जो गरीबी का पैमाना रहता है वो ऑथेंटिक तौर पे रहता है और उसके अंदर मुसलमानों की गरीबी सबसे नीचे बताई हुई है, SC/ST के भी नीचे बताई हुई है। तो इस बेस के ऊपर सरकार ने सोचना चाहिए कि मुसलमान पहला रिजर्वेशन का हकदार है। ऐसी कहीं कमेटियों का, कहीं NGOs के रिपोर्ट और कमीशन को, 2 कमीशन और कई कमेटियों की रिपोर्ट है जो मुसलमानों की पसमानदा को जाहिर कर चुकी है, और फिर भी सरकार उसको जिस पैमाने पे, जिस अंदाज में लेना चाहिए उस अंदाज में सरकार अभी तक नहीं ले रही है। तो हम ये सरकार से आज आखिरी इल्तिजा करने को जा रहे हैं, विनती करने को जा रहे हैं, तो सबके साथ साथ हमारी भी बात सरकार सोचे, समझे और हमारे को आरक्षण लागू करे। वरना हमको इसके बाद में सरकार को पूछना पड़ेगा कि हम कौन से तरीके से जाएँ। हम तो लोकशाही तरीके से आके पूछ रहे हैं आपको, हमारी बात रख रहे हैं, मगर अब इसके बाद में हमको कौन सा तरीका है, हम उन्हीं से पूछेंगे क्या कितनों की जान चाहिए, क्या क्या नुकसान चाहिए, क्या हमको भुगतना पड़ेगा। हम आप सरकार से वो पूछेंगे। अगर रिजर्वेशन नहीं देती है सरकार तो हम उससे भुगताना भी पूछ लेंगे। मगर सरकार अगर हमको नज़रअंदाज करके चल रही है तो ये आने वाला इलेक्शन में हम सरकार को भी नज़रअंदाज कर देंगे और जब सरकार को हमारी बात को भुगतना होगा। जैसे कि अभी सर ने बताया कि पिछले की सभी सरकारों ने जो है मुस्लिम हित में काम नहीं किया या फिर उनको नज़रअंदाज किया, तो अभी इस सरकार में भी इस तरह का मामला आता है तो अगला कदम क्या होगा? मैं कह रहा हूँ कि सरकार को ये बता रहा हूँ कि सरकार को हम पूछना चाहते हैं कि आपको हमारी कितनी जानों की ज़रूरत है, हम उतनी देना चाहते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर सरकार हमारी बात को नज़रअंदाज करके चलती है तो हम भी सरकार को नज़रअंदाज करके चलेंगे। ठीक है राजन दादा, ये जो पैदल मार्च पे निकले लोग हैं ये काफ़ी जज्बाती अंदाज में कह रहे हैं कि जैसे पिछले सरकारों ने इनकी मांग को न ध्यान में लिया न तो इनकी मांग को पूरा किया। तो अब बड़ी उम्मीद लगा के ये पैदल मार्च पे निकले हैं। आज आप लोगों ने इनका जो है भव्य सत्कार भी किया है और इनका खुले तौर पे ये भी कहना है कि ये सरकार भी अगर उन्हें नज़रअंदाज करेगी
तो इनका एक्शन जो है बड़ा भयानक होगा। तो आप तो सरकार में हैं और मुख्यमंत्री साहब के बड़े करीबी हैं, तो क्या सोच रखते हैं और आप किस तरह से इनकी मांग पूरी करवाने में मदद करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के माध्यम से ये जो लॉन्ग मार्च निकाला गया है औरंगाबाद से बम्बई तक का, इसमें हमारे जावेद कुरैशी साहब हैं, साजिद पटेल साहब और पूरी उनकी जो टीम है आज मुमरा में पहुंची है। मुमरा में भी हमारे जो मुस्लिम भाई है उनको भी मालूम होना चाहिए कि हमारा कोई एक बंदा जो है कि हमारे समाज के लिए लड़ाई कर रहा है, तो ये मालूम होने के हिसाब से आज वो मुमरा में पहुँचे। मुमरा में आज सभी मुमरा वासियों ने उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल किया है, मुमरा में वेलकम किया है। आज मैं समझता हूँ कि जो हमारे जावेद सर है उन्होंने ये लॉन्ग मार्च के लिए बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया, और वो उनका एक उम्मीद था कि महाराष्ट्र के जो कार्यक्षम मुख्यमंत्री है इस बार उनको, पिछली बार जो उनको कोई सरकार ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक शिंदे साहब जो काम कर रहे हैं उनके एक विश्वास उनको पैदा हुआ है कि हमारे लिए शिंदे साहब कुछ ना कुछ करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज कल में कभी भी हमारे मुख्यमंत्री साहब है उनकी मुलाकात हो जाएगी, उनको मेमोरेंडम दिया जाएगा और बाकायदा उनको सही तरीके से पूरा समझाया जाएगा कि हमारी क्या मांगे हैं। और ये संविधान बचाओ रैली है, इसमें वो मुमरा में आए, मैं मुमरा में उनका स्वागत करता हूँ और उनके साथ में हम लोग मुंबई में रहेंगे और पूरा जो हमारा मुस्लिम आरक्षण है, संविधान बचाओ रैली है, उसको पूरा हमारा साथ रहेगा। धन्यवाद।